हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 6 का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 36:x प्रोपोर्शनल x:16 है। तो चलिए बनाते हैं इसको। 36:x प्रोपोर्शनल x:16। तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड, आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और दोनों आपस में फिर बराबर होता है। 36:16 इक्वल टू x इंटू एक्स। तो देखो जो स्मार्ट बच्चा रहेगा यहाँ पे इसको कैलकुलेशन नहीं करेगा। कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उस सीधे क्या करेगा, यहाँ से x² लाएगा, फिर इससे फैक्टर ढूंढ लेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको वही रहने देगा x²। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू √36:16। अब यहाँ से क्या होगा, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, इसको फैक्टर ढूंढ लेगा। और एक बच्चा और क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर उससे प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, फिर उसको फैक्टर निकालेगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे। x इक्वल टू 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 और 16 लिख सकते हैं 4 × 4, यहाँ √। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 6 है तो एक बाहर आ जाएगा और 2 4 है तो एक बाहर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 24। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो चलिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का आपको वैल्यू निकालना है। तो प्रोपोर्शनल का पढ़े होंगे रूल कि फर्स्ट इंटू लास्ट, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड, दोनों का कितना बराबर रहता है। तो आपको यहाँ से एक्स का आंसर फाइनल कितना आ गया, 24। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, रीड कीजिए उसको। 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर है जिसका रेशियो 3:5 है एंड देयर सम इज 96 सॉरी कितना सम कितना दिया, 96 दिया। फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर आपको निकालना है। तो चलिए लिखते हैं सोल्यूशन नंबर 2। रेशियो को x मान लीजिए, लेट द 2 नंबर बी 3x एंड 5x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। तो चलिए जैसा बोलता है कि दोनों रेशियो का सम कितना है, तो 96 है। 3x प्लस 5x इक्वल टू 96। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x इक्वल टू 96। यहाँ पे देखिए 8 क्या है, x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो RHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 96/8। तो 8 1 8, 8 2 16। तो x का आपका वैल्यू कितना आ गया, 12। बट हमको x का वैल्यू के साथ साथ क्या निकालना था, लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर इन द सेंस क्या हो, 5x का वैल्यू निकालिए। तो लार्जर नंबर क्या था, 5x था। तो लिखेंगे 5 × 12, 12 5 जा 60। द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड इज 60। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। उससे पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, उसको हम लोग बनाते हैं, रीड करते हैं। कहता है 10 बॉयज़ कैन डिग अ पिच इन 12 आवर, हाउ लॉन्ग विल 8 बॉयज़ टेक टू डू इट। कहता है कि 10 बॉयज़ मिलकर एक गड्ढा को क्या करता है, 12 घंटों में मतलब कर देता है, गड्ढा कर देता है। तो बताइए कि 8 बॉयज़ कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस थोड़ा सा और आप लोग सोचिएगा कि 10 बॉय है तो 12 घंटा ले रहा है, तो 8 बॉय क्या लेगा, 12 घंटे से कम समय लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कितना लगेगा आप बताइए। तो 12 घंटे से ज़्यादा लेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे कम रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कमेंगे तो नंबर ऑफ़ आवर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। जितना कम आदमी रहेगा उतना ही क्या रहेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ होना चाहिए। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हम लोग पता करते हैं कि एक यदि नंबर ऑफ़ बॉयज़ एक रहेंगे तो कितना टाइम लेगा।
तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो लिखते हैं टाइम टेकन 1 boys to finish dig a pitch इक्वल टू कितना 10 × 12 आवर्स। सही है, यानी एक बॉयज़ कितना टाइम ले रहा है 10 × 12 आवर्स। तो हम लोग पता करें 8 बॉयज़ कितना लेगा, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आ रहा है, पहले एक का ज़्यादा लग रहा है तो 8 से हम लोग निकालने के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 बॉयज़ टाइम टेकन इक्वल टू 10 × 12/8। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, कितना आ गया 15 आवर्स। यानी आपका क्या 8 बॉयज़ कितना टाइम लेगा 15 आवर्स। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए फील्ड टू इट्स विथ। रेशियो दिया हुआ लेंथ का रेशियो और विथ यानी ब्रेथ का रेशियो दिया 5:3। आपको निकालना लेंथ कितना होगा, उसका ब्रेथ कितना 42 है। तो चलिए मान लेते हैं रेशियो को x। लेट द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड इट्स ब्रेथ एंड इट्स विथ बोल सकते हैं कितना 5x इज 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। सही है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आपको विथ पहले दे दिया, तो विथ को क्या करिएगा रेशियो उसको बराबर कीजिएगा, यानी 3x की वैल्यू कितना दिया 42 दिया। तो यहाँ से हम इक्वेट कर देंगे 3x = 42। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x = कितना हो जाएगा 42/3। तो 14 3 कितना होता है 42 होता है। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, x = आपका आ गया 14 क्या सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिख दीजिएगा 40 मीटर। अब आपको निकालना है लेंथ, तो लेंथ क्या है, लेंथ है 5x, तो लेंथ = 5x बोलो तो 5 × 14, 14 5 = 70, 14 बचे 70 होता है, 14 5 = 70। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग देखिएगा, जो बच्चा नोट कर लिया है। 5 अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा है। तो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्विंग करने से पहले आपको कुछ टर्म उसको बता देते हैं। तो 3 टर्म आप जानिए। इनकम का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा वो कमा रहा है कोई भी व्यक्ति, उसको बोलते हैं इनकम, कितना उसका इनकम है पर मंथ। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा कमाता है तो उसमें से कुछ पैसा खर्चा भी करता है, जैसे हम खाने में, रूम रेंट देने में, बहुत सारा एक्स्ट्रा EMI वगैरह भरने में। और उसके बाद क्या करता है, कुछ सेविंग करता है जो कि आपको उसको फ्यूचर में काम दे, जैसे मेडिकल इशू हो गया तो वो क्या करो, हम सेविंग पैसा को वहाँ पर यूज़ कर सके। तो 3 होता है। तो यहाँ पे बोल गया अगर इनकम दिया गया सेविंग उसका दिया हुआ रेशियो में दिया 11:2। फाइंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बताना कि पैसा कितना खर्च करता है। इफ़ यदि वो सेविंग कितना कर लेता 1520 यानी 1520 रुपये का करता सेविंग करता, तो बताइए उसका इनकम कितना होगा और एक्सपेंडिचर कितना यानी खर्चा वो कितना करता है। तो चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। लेट द इनकम टू सेविंग बी 11x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। सही है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग सेविंग का अमाउंट देखना है, तो सेविंग का रेशियो कितना है 2x है, तो 2x को किसके साथ बराबर करेंगे 1520 के साथ। यहाँ से x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड दीजिए, 2 7 = 14, 2 6 = तो आपका x की वैल्यू आ गया ₹760। सही है। अब निकालना क्या है, अब आप निकालिए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे निकालेगा, एक्सपेंडिचर हमेशा एक्सपेंडिचर निकालने का कॉमन सेंस में यूज़ होगा।
कि एक्सपेंडिचर आप कैसे पता कीजिएगा, आपको सेविंग पता है, इनकम पता है, तो क्या कीजिएगा, इनकम में से सेविंग हटा दीजिए तो एक्सपेंडिचर फाइंड हो जाएगा कि आप कितना क्या कर रहे हैं, पैसा को बचा रहे हैं। तो पहले हम पता कर लेते हैं, सेविंग अमाउंट तो पता है कितना 1520, बट हम लोग को इनकम नहीं पता, इनकम पता भी है तो रेशियो में है, तो इसको हम अमाउंट में पहले पता कर लेते हैं। इनकम का रेशियो कितना 11x, तो लिखेंगे 11 इंटू, यहाँ लिख लेते हैं इनकम रेशियो, इनकम इक्वल टू 11x, 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितना प्लस 760, इसको लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इलेवन 76 इंटू 11 कर लीजिए, फिर जीरो आप लगा दीजिएगा, 6 7 6 7 6 8 3 6 8 रुपीज़ का साइन लगा लीजिए, 836, एक जीरो था, एक जीरो चिपका दीजिए, तो 8360 रुपीज़ का कर रहा है बंदा कमा रहा है, उसका इनकम कितना है 8360 रुपीज़, उसमें से सेविंग कर रहा है 1520 रुपया। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना किया होगा, खर्चा कितना करता है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, इनकम कितना, इनकम आपका हाँ 8360 माइनस सेविंग कितना 1520, इसको सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 6840 रुपीज़ क्या करता वो एक्सपेंडिचर करता है, इतना नहीं खर्च करता। आई होप आप लोग पूरा 5 क्वेश्चन क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको नेक्स्ट लेक्चर में सुधार करें। आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए, और नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।